मॉर्निंग क्लास 7। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 17 का, पेज नंबर 171 पे, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे फॉरेस्ट की, जिसमें प्योरीफाइंग एयर के बारे में पढ़ चुके थे। अभी रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, जो फॉरेस्ट हैं वो एक बहुत बड़े से रिजर्वॉयर की तरह वर्क करते हैं, बारिश के रिजर्वॉयर की तरह, वाटर के रिजर्वॉयर की तरह। कब? रेन के टाइम पे। This collected water easily seeps through the roots of the trees and reach the water table. In this way groundwater is recharged. क्या होता है कि ये जो वाटर कलेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट के थ्रू, ये जो सॉइल होती है या बेसिकली हम कहें तो जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो ईजिली सीप कर लेती हैं और वाटर टेबल तक जो वाटर है वो पहुंचता है और इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये चेकिंग सॉइल इरोजन, जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ के वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। ठीक है, एक साथ एकदम बाइंड अप रखती हैं और सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से जब वाटर या हवा के थ्रू जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं होते हैं, तो इस तरह से सॉइल इरोजन है वो फॉरेस्ट की वजह से कम हो जाता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, अगला है आपका मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब मॉइस्चर को भी मेंटेन रखते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब ग्राउंड वाटर एंड देन रिलीज अ पार्ट ऑफ इट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो प्लांट्स हैं वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। इट हेल्प्स इन कीपिंग द क्लाइमेट कूल, और ये किस में हेल्प करते हैं? मौसम को ठंडा रखने में। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा जो भी मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में उसको भी रिटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रोवाइडिंग टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट, और इसके अलावा हमें टिम्बर और दूसरे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मीन्स जो मानव सभ्यता है, ये फॉरेस्ट पर डिपेंड है। कौन से प्रोडक्ट के लिए? जैसे कि आपका टिम्बर है, बैम्बू है, रेजिन्स, रबर, और भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे कि यूकेलिप्टस का है या विंटर ग्रीन है। ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम ह्यूज फॉरेस्ट रिजर्व्स, और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? जो बड़े बड़े फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ से। अवर होम्स आर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, देयरफॉर लाइक अदर एनिमल्स मैन ऑल्सो डिराइव मटेरियल फॉर शेल्टर फ्रॉम फॉरेस्ट, और हमारे जो घर हैं वो भी उन ऐसे प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। तो एनिमल्स की तरह ह्यूमन्स भी अपने शेल्टर पर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अभी प्रोवाइडिंग मेडिसिन, ये मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन के सोर्स हैं इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड में जितने भी कल्चर हैं हर जगह पर। ठीक है, वेरियस मेडिसिन टीज़, बहुत सारी जो ये आपकी टीज़ होती, मेडिसिनल टीज़ होती हैं, पेस्ट होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, ये सब किससे बनते हैं? जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनको बॉयल और ग्राइंड करके ही बनते हैं। In India, starting with the references in the Atharvaved, we have a tradition of the use of medicinal plant that is more than 3000 years old. बेटा इंडिया में अथर्ववेद के हिसाब से हम लोग 3000 साल से पहले से ही मेडिसिन के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है। भी जितना आपको पढ़ाया गया उतना आपको अपने होमवर्क में रीड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।